ओके, नमस्ते, स्वागत है आपका इस सेशन में। और जैसा कि अभी तक हमने सीखा, कल सुबह और कल शाम के सेशन में, रफली सुबह के सेशन में मैंने बताया था कि जो वार्म अप है, जो आपका फिजिकल एक्टिविटी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप योगा नहीं कर सकते, अगर आप इतना ज़्यादा आपका घर का काम है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको कोई भी आसन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज करना है, वो है प्राणायाम। और प्राणायाम मैंने शाम को बताया था कल, जिसमें सबसे पहले था ओम चैंटिंग। उसके बाद भ्रामरी, भ्रमर की तरह आपको कान बंद करने हैं अंगूठे से। और उसके बाद आपको धीरे धीरे ओम चैंटिंग करना है, जिससे कि वाइब्रेशन आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, चाप पे असर करेगी। तो ये बात मेरे अनुभव से आप समझ सकते हैं कि आज के जमाने में लोग चाहते हैं योग करना रोज, लेकिन समय नहीं मिलता है और बहुत ज्यादा भागदौड़ रहती है। तो उनके लिए ये पूरा सीरीज है। आप इतना याद रखें कि आसन 1000 से भी ज्यादा हैं, लेकिन आप कम से कम क्या कर सकते हैं। आप अगर बहुत फिजिकली एक्टिव रहते हैं, लाइफ में बहुत भागदौड़ करते हैं, आपको थोड़ा पसीना आता है रोज, तो समझ जाइए कि आपको नॉर्मल आसन की जरूरत नहीं है ज्यादा। उससे ज्यादा जरूरत क्या है, प्राणायाम की। प्राणायाम जिसको मैंने ओम चैंटिंग, भ्रामरी, भ्रस्तिका, ये जो बताया था, वो सबसे जरूरी है। उसके बाद आप अगर योग के साथ कुछ ऐसी क्रियाएं करें, जैसे कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया का मतलब है, इसे हम वमन धोती भी बोलते हैं। वमन धोती का मतलब है कि आप कोशिश करें, जिसे हम सुबह के टाइम पे पानी पीते हैं रोज, उसमें थोड़ा नमक डालें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालें। और कोशिश करें, 1 लीटर पानी मतलब 4 गिलास के आसपास होता है। आप कोशिश करें 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना पी सकते हैं। पीने के बाद उस पानी को निकाल देना है। ये हमारा जो बीमारियों की जड़ है, वो क्या है, एक तो नाक है और एक गला है। ये दो जगह पे सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। इनकी सफाई अगर आप रोज कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में कम से कम, शुरुआत में आप वीकली करें और बाद में रोज शुरू कर दें। कैसे? आप पानी लें अपने हाथ में, ओके। अंजलि, अंजलि बोलते हैं। अगर आप एक हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे, एक साइड की नाक बंद करेंगे और उस पानी को दूसरे साइड के नॉस्ट्रल से ऐसे पिएंगे, मतलब अंदर आएगा पानी। उसको आप उल्टी कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आप इतना ध्यान रखें कि रोज कुंजल क्रिया और साथ में अपनी नाक में पानी, ये नहाने के टाइम पे आप कर सकते हैं, या नॉर्मल नॉर्मल एक्सरसाइज, भागदौड़ जो भी है, सुबह उठते ही ना करें। अगर आप सुबह उठे, उठते ही आपने अपनी नाक से पानी लिया, तो उससे आपको जुकाम हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्टिव हो गए, कुल मिला के टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। पानी का जो टेम्परेचर है, वो अगर निवाया होगा, हल्का सा गर्म होगा, तो बहुत आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। और आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो आप आज ये याद रखें, आज के सेशन में मैं कुछ बैठने वाले योगा बताने वाला हूं। और उससे पहले आपको क्या करना है, रोज सुबह जो आप पानी पीते हैं, उसकी उल्टी करनी है। मतलब वमन करना है। पानी पिए 3 गिलास, 4 गिलास, 1 लीटर पानी यानी 4 गिलास, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाएं। कम से कम 2 चम्मच मिलाएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि शुरुआत जब करते हैं तो नमक से हमें अपने आप ही उल्टी आने को हो जाती है। और ये कारण क्या है, इसका वैज्ञानिक पक्ष भी समझ लें। हमारे शरीर में बीमारियां तेजाब के रूप में रहती हैं, एसिड के रूप में रहती हैं। वो बाहर निकलनी चाहिए हमारे गले में पूरा कंटिन्यूअसली। जो हमारा फूड पाइप है, उसके अंदर एक म्यूकस लेयर होती है। एक लेयर है यूजफुल लेयर, एक होती है पॉइजनस लेयर। तो पॉइजनस लेयर, सबसे ऊपर की जो लेयर है, उसकी सफाई होनी चाहिए। वो सफाई आप शुरुआत में वीकली करें, हफ्ते में 3 गिलास या 4 गिलास पानी पिए और उसको निकाल दें। अगले हफ्ते करें, और फिर जब आप 4 हफ्ते कर ले, तो फिर डेली शुरू कर दें। बहुत ही
हल्कापन फील करेंगे, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको तेजाब या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जितने भी गले की प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी। ये बहुत मतलब ताकतवर उपाय है। दूसरा जो मैंने अंजलि से बताया है, वो आप रोज कोशिश करें कि एक थोड़ा सा पानी ले, नहाने के टाइम पे आप कर सकते हैं। हल्का सा गर्म पानी होगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल। मैं नॉर्मल तरीके से करता हूँ, कभी मुझे गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये चीज बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैं अगली चीज बतानी चाहूंगा कि जो लोग को पेट की प्रॉब्लम्स है, ओके, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में किसी की साउंड आ रही है, मेरी बताई। उसके बाद आप रोज एक काम करें, टॉवेल जो भीगा हुआ तौलिया होता है उसको निचोड़ के पानी में, और रोज जब आप काम कर लें दोपहर के टाइम पे, खाना खाने से पहले या खाने के बाद, लेकिन 1 घंटे का अंतर होना चाहिए, उस तौलिए को पानी में भिगो के निचोड़ के अपने पेट पर बांध ले चारों तरफ, और उसके ऊपर से सूखी चादर बांध ले, और कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आपको रखना है। हमारा जो पेट है वो बीमारियों की जड़ होती है। उस पे अगर आप हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा करेंगे, जल चिकित्सा का मतलब क्या है कि आपको इतना याद रखना है कि हमारे शरीर में बीमारियां तेजाब या फिर हीट के फॉर्म में रहती हैं, और जो पानी है वो सारी बीमारियों को खींच लेता है। पानी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि शरीर में जहां भी जाता है वो जो चीज सही है उसको और अच्छा कर देता है, और जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देता है। उसके लिए मैंने कल बताया था कि आप पानी पीने के तरीके पर ध्यान दें। जो राजीव दीक्षित जी को जानते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इन्हीं बातों पर दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बात वाकई में बहुत ही लाभदायक है। पानी को कैसे पीना है, हमेशा जल्दबाजी में कभी पानी ना पिए, इवन खाना भी जल्दबाजी में ना खाएं। पानी को जब आप धीरे धीरे सिप बाय सिप एक एक घूंट पीते हैं, तो वो पानी आपके स्लाइवा में मिल जाता है, और इसे बोलते हैं एल्कलाइन इफेक्ट। क्योंकि आपके शरीर में तेजाब है, एल्कलाइन इफेक्ट पानी का बढ़ जाएगा। साथ में अगर आप पानी के अंदर, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 बूंद नींबू की, 4 लीटर पानी है तो 4 बूंद नींबू की एक घड़े में भर कर रखें। उसमें कोशिश करें कि अगर आपके पास तांबे की लुटिया है, चांदी का कोई बर्तन है, वो भी उसमें डाल दें। और पानी जब पिए तो सिप बाय सिप स्लो मोशन में पीना है, बैठ के आनंद के साथ। ऐसा करने से आप खुद महसूस करेंगे बहुत ही फायदा होगा। ओके, इसके बाद आगे है कि आप खाना भी खाएं तो उसे हमेशा आनंद के साथ, सम्मान के साथ ग्रहण करें। पूजा स्थान पर रख सकते हैं, उसके बाद खा सकते हैं, नहीं तो करें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं छोटे छोटे कुछ आसन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप रोज नॉर्मल एक्सरसाइज रनिंग करने के बाद ये आसन करें। खड़े होने वाले आसन थोड़े से मैं अभी कैमरे की पोजीशन की वजह से नहीं बता रहा हूँ, आपको आज सिर्फ बैठने वाले आसन बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप रोज कुछ आसन है जो आपके पेट के लिए, आपके पैर के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो खाना खाने के बाद आपको करना है वो है, आपके जो पैर हैं आप देख सकते हैं, इसको पीछे बैंड करना है। और कुछ लोगों के लिए बैंड होना मुश्किल होगा तो आप शुरुआत में इस तरह से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप पैर को पीछे की तरफ ऐसे रखना है। ऐसा पोजीशन से क्या होगा कि आपका जो पैरों की एनर्जी है, पैरों की मसल्स है, वो सारी जो है स्ट्रांग होगी। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, और इसके साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस बैलेंसिंग की भी करें। इसे करने से क्या फायदा है, जितना देर कर सकते हैं। और इस पोजीशन में आपको यही पोजीशन जो मैंने कल बताई थी, अग्नि मुद्रा, अग्नि मुद्रा में हाथ रखने हैं, बैलेंसिंग करनी है, और सांस लेना है लंबा, उसको रोकना है, कुंभक पूरक रेचक। ओके, सांस लेके रोकना है, कुंभक, और धीरे धीरे निकालना है। ये प्रक्रिया हर आसन में होगी।
आप याद रखें कि जितने भी आसन हैं उनमें जो फिजिकल जो पोस्चर है वो पोस्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर पोस्चर को काफी देर तक करें। ऐसा नहीं कि फटाफट आपने पोस्चर बनाई और फिर अगली पोस्चर फिर तो पोस्चर बार बार चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप याद रखें कि चाहे एक ही आसन करें, एक दिन में एक ही आसन करें, काफी देर तक उसमें बैलेंसिंग सीखें और सांस लें, उसको रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। ये वाली जो पोस्चर है इससे आपकी बैलेंसिंग के साथ साथ पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इस पे पूरी बॉडी पे स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है उष्ट्रासन। ये पोजीशन जो है उष्ट्रासन में आपको सीधा रखना है शरीर और पीछे पैर ऐसे रहेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ बैंड होके अपने हाथों से पैर को, अगर शुरुआत में आप टच कर सकते हैं ऐसे, अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं। और जैसे मैं पीछे पीछे मैंने गर्दन की, उस पोजीशन में जाकर आपको फिर से वही प्रक्रिया सांस लेने वाली। जितने भी आसन हैं, आसन से ज्यादा जरूरी है सांस लेना। मतलब अगर आप कोशिश करें, कोई भी आसन आप करते हैं उसमें सांस वाली जो प्रक्रिया है वो जरूर, मतलब नॉर्मल आसन से ज्यादा जरूरी है सांस की प्रक्रिया। ओके, तो उष्ट्रासन, वज्रासन, उसके बाद ये इस पोजीशन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। एक पैर आगे रखें, दूसरा पैर को साइड से घुटने के पास टच करें और अपने अंगूठे को टच करना है। ओके, टच करते हुए आपको जितना हो सके पूरा नीचे जाना है। यहाँ पर अपने फोरहेड को नी से टच करना है। ओके, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जितना भी जा सकते हैं उस पोजीशन में रुकें और रुकने के बाद आपको वही सांस वाली प्रक्रिया, प्राणायाम जिसको बोलते हैं। ओके, सांस को लेना है, फिर रोकना है और छोड़ना है। इस प्रक्रिया में आप सांस को कोशिश करें कि लॉन्ग टाइम तक, शुरुआत में थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे आपको टाइमिंग बढ़ाना है। ओके, यानी कि सांस लेना स्लो मोशन में, होल्ड, छोड़ना। तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया यही चीज आपको यहाँ पे करनी है। ओके, आगे झुक के और टच करना है उसके बाद। ठीक है, सेम प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ करेंगे। ये मैं वही आसन बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो राजीव दीक्षित जी ने बताए हैं और जो बाकी योगा एक्सपर्ट जैसे बीकेएस अयंगर जी ने बताए हैं, या फिर बाकी जो मेन मेन आपने देखे होंगे, उनकी जो सबसे जरूरी योगा आसन है वही मैं बता रहा हूँ जो डेली लाइफ में आप कर सकते हैं। अदरवाइज आसन की कमी नहीं है, हजारों आसन है। ओके, और ये आसन जो है आप खुद भी बना सकते हैं किसी भी पोजीशन में। आप अपने शरीर को, जैसे हाथों की एक्सरसाइज है या पैरों की है या पेट की, हर एक्सरसाइज के लिए एक आसन है। ओके, तो इस तरह से आपको दूसरे पैर के लिए भी सेम करना है। इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं पश्चिम एक पाद पश्चिम पादासन। पश्चिम पाद मतलब आपको पैर पे फोरहेड को टच करना, फिर दोनों पैर को एक साथ करेंगे, आगे टच करेंगे और धीरे धीरे आगे जाना है। सबसे लास्ट में जाके रुकना है और वही सांस की प्रक्रिया को करना है। इसके बाद दोनों पैर को एक साथ जोड़ेंगे और कमर सीधी। यहां पर एक बार लंबा सांस लेके धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसके बाद आपके जो पैर के अंगूठे हैं उनको फोर हेड से टच करना है। ओके, आप ट्राई करें और वहां पर जाकर आपको सेम सांस को प्राणायाम के माध्यम से लेना है। जब आप सांस लेंगे उस पोजिशन में तो आपके पैरों में और ज्यादा स्ट्रेस आएगा। ओके, साथ में प्राणायाम की वजह से आपकी बॉडी में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, तो सेम इसी को आपको करना है। ओके, फिर इसी में बटरफ्लाई
स्लो मोशन में आप दोनों पैर को ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही आनंदित और आसान मैं आसन बता रहा हूं जो सभी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आसन ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते या नहीं करना चाहिए, लेडीज नहीं कर पाती या नहीं करना चाहिए। ओके, या बड़े बूढ़े नहीं कर पाते। तो मैं सिर्फ सिंपल आसन, वही आसन आपको बता रहा हूं जो आपको बहुत ही फायदा करेंगे और आसान भी है और जरूरी भी है। ओके, तो ये बैठकर करने वाले आसन है। उसके बाद अगला आसन त्रिकोण आसन। आपको एक पैर इस तरह से रखना है। ओके, और दूसरे पैर को बैंड करेंगे। उसके बाद जो पैर आपका सीधा है, ये वाला, उस साइड के हाथ से जो पैर बैंड किया है उसके दूसरी साइड में जाके नीचे से पकड़ना है। ओके, और इसमें दूसरा हाथ पीछे रहेगा और पीछे जाकर आपको उस पोजीशन में, बेसिकली आपका ये पेट के लिए एक बेंडिंग एक्सरसाइज है। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ओके, हल्कापन फील होगा और आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। यहां पर आकर सांस को लेना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, फिर से सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। ओके, सेम चीज दूसरे पैर से। ऐसा करने से अगर थोड़ा सा भी आपके कमर में थोड़ी सी आवाज आती है, हल्की सी टक से आवाज, तो डरे नहीं। अगर दर्द नहीं हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ना करें। ओके, तो ये एक सिंपल से मैंने आपको आसन बताए हैं। उसके बाद आप डेली जो है बहुत ज्यादा आसन ना करें, 2 या 3 आसन भी आप करेंगे सिर्फ। और उसके साथ साथ प्राणायाम, दोनों पैर को जितना हो सके ऊपर की तरफ, पदम यानी कि कमल के फूल की तरह ऊपर की तरफ आना चाहिए। और दोनों हाथ को आप सेंटर में रखेंगे। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ऊपर नीचे कोई भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप कोशिश करें कि इस मुद्रा में आपको स्लो मोशन में सांस को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ओके, इस मुद्रा में भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो गौतम बुद्ध जो थे, उनके लिए उनका यही मुद्रा ज्यादा थी स्टार्टिंग में। ओके, आप चाहे तो इसको अग्नि मुद्रा यानी कि अंगूठा और जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, उसे टच करके सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर भी इसी मुद्रा में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इसको आप सुख आसन, सुख मतलब जहां पर आपको कंफर्ट फील हो, एकदम पैर जहां भी हो सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल दोनों पैर को एकदम, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें लेकिन इस तरह के आसन के लिए। ओके, इस आसन में आपको जितने भी प्राणायाम है उनको आपको करना है। जैसे अनुलोम विलोम मैंने बताया था, कमर सीधी रहनी चाहिए, पैर एकदम इस पोजीशन में रहेंगे तो सबसे अच्छा, अदरवाइज सिंगल भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो आपकी बीच की 3 उंगलियां वो नीचे, और सेम अनुलोम विलोम करेंगे। ये वाले हाथ को आप अग्नि मुद्रा में रख सकते हैं, सांस लेंगे, वहां पर होल्ड करेंगे। अगर आपको और आसानी से समझना है तो आप काउंटिंग करें, लेके सांस मन में काउंटिंग करें 10 गिनती तक, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आपने सांस को लिया और फिर से काउंटिंग करें 10 तक, उसको रोके। ओके, हिंदी या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मन में बोलना है। तो सांस को लेने में 10 काउंटिंग, सांस को रोकने में 10 काउंटिंग, उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रिल से उस सांस को निकालना है। ओके, तो उसके लिए आप जो लिटिल फिंगर है उसको, उससे आप दूसरे साइड के नॉस्ट्रिल को दबाएंगे, क्योंकि आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांस लिया था उससे वापस नहीं छोड़ना है। ओके, ये नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन का मतलब इड़ा और पिंगला 2 नाड़ियां होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू शरीर को
नर्वस सिस्टम और जो आपका जो दाहिनी नाड़ी है वो सूर्य, बाई नाड़ी जो है वो चंद्रमा, यानी कि गर्म और ठंडा बैलेंसिंग करता है। टेम्परेचर कंट्रोल इसे बोल सकते हैं। इवन थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना भी होता है ये, क्योंकि हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मास्टर ग्लैंड, और ये मन से कंट्रोल होती है। और मन को कंट्रोल करना है तो हमें प्राणायाम करना होता है। ओके। और जितनी भी एक्सरसाइज है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आंखें खोल के हम कर रहे हैं, लेकिन इनको आंखें बंद करके आप करेंगे और पूरा ध्यान आपको सांस पे लगाना है। ओके। धीरे धीरे सांस लेंगे, मन में बोलेंगे 10 काउंटिंग तक। होल्ड। होल्ड में भी आप 10 काउंटिंग करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 10 काउंटिंग में उसको सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। और ये जो काउंटिंग है ये सिर्फ सीखने के लिए शुरुआत में है। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको काउंटिंग वाला प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको क्या करना है, पूरा फोकस आपको सांस पे रखना है। आप ध्यान रखें, ऐसा क्यों है, सांस पर रखने से ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा, इस बात को आप समझ लें। जब भी आप सांस लेते हैं, ओके, और सांस पर अपनी चेतना, मन को लगाते हैं, तो जो सांस गई है वो आपकी चेतना के साथ मिल जाती है। ये बात वैसे ही है जैसे कि सांस कोई इंसान है और आपने उस इंसान को समझाया कि भाई जाके मेरे शरीर में अच्छे से काम करना, तो वो सांस आपके प्यार से, आपके भाव से भर जाएगी। जैसे कहा गया है हिंदू धर्म के कण कण में भगवान है, इस बात का भी मतलब यही है कि अगर आप पानी से जो बात बोलेंगे कि आप बहुत ही दिव्य हैं और मेरे शरीर को दिव्य बनाएं, तो पानी वैसा ही करेगा। वही बात सांस के साथ है। आप सांस के साथ भी वैसा करें, आनंदित फील करें। आप जहां पर बैठे हो, खुले आसमान के नीचे, जहां भी आपकी पोजीशन है, आप कोशिश करें कि वहां पर आनंदित फील करें। मतलब उस हवा के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ, और जो आपको सांस मिल रही है उसके साथ आनंद की भावना रखें। जितना ज्यादा आप आनंद के साथ उस सांस को लेंगे, आंखें बंद करके ये सोचें कि ये दिव्य जो वायु है, ये जो हवा है, ये इतनी शक्तिशाली है, और उसको धन्यवाद दें। उस भावना से जब आप लेंगे तो आप विश्वास रखें कि कमाल होगा। आपको शरीर को इतना फायदा होगा, आपको सभी आसन करने की जरूरत नहीं है। एक आसन भी अगर आपने पूरी अंतरात्मा से, पूरे आनंद और दिल के साथ किया तो कमाल होगा। आपने सारे आसन कर लिए, हजारों आसन फटाफट फटाफट करते चले गए और सोच लिया कि मैंने सारे आसन कर दिए, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आसन जो है वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, और योग शब्द जो है योग, वो शारीरिक तो एक बहाना है, शारीरिक तो एक माध्यम है। योग का असली मतलब है कि आपके शरीर में जाने वाले प्राण से जुड़ना, सांस से जुड़ना, और उसके साथ साथ अपने मन को पावरफुल बनाना। याद रखें, जिंदगी में जितनी भी सफलता और असफलता, शरीर का स्वस्थ होना और अस्वस्थ होना, सब कुछ मतलब एवरीथिंग ऑफ लाइफ इज 100% कंट्रोल्ड बाय योर मन। मन जितना मजबूत होगा, समझिए कि आपकी लाइफ सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए सांस जब आप लें, आप चाहे सांस को नॉर्मल वे में ले रहे हैं घर, जैसे कि समझिए कि आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, उस टाइम पर भी बीच बीच में जब भी मौका मिले सांस को धन्यवाद दें। आप देखिए कि आजकल जो पैंडेमिक में फेफड़ों की एक जंग चल रही है, ये बीमारी फेफड़ों पर जाकर फेफड़ों को इनकैपेसिट मतलब उसे अपंग बना देती है, फेफड़ों को बर्बाद कर देती है। अब ये फेफड़े जो हैं, लंग्स हमारे, ये इतना अच्छे से आपको हमेशा आपके दोस्त की तरह आपका ख्याल रखेंगे,
अगर आपने इनसे बात की, इनसे संवाद किया, आप रोज धन्यवाद दें। सोचें कि आपके जो लंग्स हैं वो कितने अच्छे हैं। आप उन्हें थैंकफुलनेस की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। और जब सांस लें तो सांस को बोले कि जाके फेफड़ों से कहना, जाके फेफड़ों को, लंग्स को एक प्यार भरी झपकी, उनको अच्छे से समझाना। तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा माइंड प्रोग्रामिंग है। आपका माइंड जिस दिशा में, जिस भाव से प्रोग्राम हो जाता है, वैसा ही आपके शरीर बन जाता है। आप खुद करके देखें। आप अपने आप को देखकर आनंदित होना सीखें। आप रोज अपने आप को देखें और आनंदित हो। आपके चेहरे की जो पोस्चर है, आपका बॉडी की जो पोस्चर, वो अपने आप सुंदर होती चली जाएगी। तो योग का मतलब बहुत सारे आसन करके दिखा देना नहीं है। आप ये ना सोचे कि मैं आपको कोई ज्यादा कोई मैजिक करके दिखाऊंगा, कोई ऐसे कोई आसन करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसे जो नहीं आप नहीं कर पाएंगे, और मैं आपको शो ऑफ करूंगा, देखो आप नहीं कर सकते हो, मैं ये बहुत तगड़ा आसन मैं कर सकता हूँ। ये वाली चीजें मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं सीधे आपको बताना चाहता हूँ कि आप कम करें और ज्यादा प्रभावशाली करें। कम करने में भी बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। छोटी सी चीज को अच्छे तरीके से करना सीख लें। ओके। जैसे नमस्ते, हम लोग जब नमस्ते करते हैं, वो भी एक आसन है। ओके। एक फॉर्मेलिटी ना करें, बस ऐसे थोड़ा सा कर दिया, ये नो। आप मंदिर भी जाते हैं तो अंतरात्मा से सबसे अच्छी जो नमस्कार की मुद्रा है मंदिर की, मैं आपको बताता हूँ। इस मुद्रा को आप दूसरों के साथ भी कर सकते हैं। एक मुद्रा है दिल के पास, आपकी जो अंगूठे हैं ये हार्ट के पास होने चाहिए। ओके। और हाथ जो है इस तरह से, ये याद रखें कि आपका जो हाथ है वो आपकी सोच को बताता है। ये जितना दिल के पास होगा, आपकी सोच उतनी ही दिल से भरी होगी। आपने ऐसे किया है, मतलब दिल से नीचे है, तो आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो, आपको शर्म आ रही है। लेकिन आप जब सामने वाले इंसान से या फिर किसी से भी, भगवान से भी एक दिल से जोड़ते हैं, तो अपने आप दिल के पास आपके हाथ आ जाएंगे। और इससे भी बड़ा शक्ति क्या है? आत्मा, ये मन है। ओके। यहाँ पर अगर आप हो सके तो जब भगवान को आप भक्ति करें तो यहाँ पर करें। ओके। बहुत लोग इससे भी ऊपर बढ़ जाते हैं। आत्मा जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, ये है। ओके। तो इस बात को हम साइंटिफिकली समझें कि हमारी जो आत्मा का सहस्त्रार चक्र है वो ये है। आत्मा यानी सूर्य रूपी है, चंद्रमा मन रूपी है। तो दिल ये यहाँ पर है, उसके बाद मन, और उसके बाद सूर्य रूपी आत्मा। और ये साष्टांग प्रणाम की मुद्रा, जिसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो लेट के भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक छोटी सी प्रक्रिया है हाथ जोड़ने की। इसको इतना दिव्य बना दीजिए, अंतरात्मा से जोड़ दीजिए। और जरूरी नहीं कि आपको किसी के सामने करना है, आप अकेले में कीजिए। अंतरात्मा से भगवान से जुड़िए, या फिर दिल से अपने माँ बाप से जुड़िए, या फिर अपने जिनको भी आप चाहते हैं उनको नमन कीजिए, उनसे जुड़ जाइए। ओके। ये टेलीपैथी भी है। अगर आपका कोई रिश्तेदार करीबी किसी हालत, उसकी फिजिकल कंडीशन या बीमार है बहुत ज्यादा, आप उसे टेलीपैथी देना चाहते हैं, तो ये अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, त्राटक के माध्यम से। और आपको टेलीपैथी कैसे देनी है, ये भी एक योग का हिस्सा है। क्योंकि आपके अगर योग करते करते अभ्यास, आपने मन को मजबूत कर लिया, मतलब आपका जो मन है वो अगर स्ट्रोंग हो गया है, तो आपकी आत्मा से जो भाव निकलेगा वो जैसा आप चाहोगे वैसा काम करेगा। आज्ञा चक्र का मतलब आज्ञा। आपने अगर चाहा कि मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वो स्वस्थ हो जाए, तो जरूर आपके मन से भाव, आपका आशीर्वाद, आपकी इच्छाएं, आपकी वाइब्रेशन, आपके थॉट्स वहां पर, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उस व्यक्ति तक जाएंगे और काम करेंगे। इसको और ज्यादा अपने शरीर में मजबूत करना चाहते हो तो क्या करें? एक मोमबत्ती जला सकते हैं, या फिर दीवार पर एक पॉइंट लगा सकते हैं, और 6 फीट की दूरी, जितनी हाइट आपकी है, आपकी हाइट अगर 5 फीट है तो 5 फीट की दूरी पर बैठ जाए। जितनी हाइट आपकी है उतनी दूरी पर बैठे और उस पॉइंट को देखें। पेंसिल अपने हाथ में भी रख सकते हैं, लेकिन वो
बच्चों वाली एक्सरसाइज है। मेन है दीवार पर कहीं पे पॉइंट लगाएं या दीपक को देखें और आंखें पूरा फोकस उस पर रखें और उस फोकस पर रखते हुए एक मंत्र को आपको बोलना है। मंत्र का मतलब मन से बोला हुआ कोई शब्द। ओके, ओम बोल सकते हैं या फिर कोई सूक्ष्म एक बीज मंत्री। ओके, जहां पर एक ही अक्षर हो, लम, यम, जो आपके 7 चक्र है वो भी बोल सकते हैं। उसे करने से आपकी प्रैक्टिस सिर्फ 1 महीने के अंदर आपकी जो मन की शक्ति है वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप दिल से जो चाहेंगे, इवन अपनी लाइफ के लिए जो चाहेंगे, वैसी चीजें होने लगेंगी। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मन एक ऐसी शक्ति है जो यहाँ से एक वाइब्रेशन निकलती है। पुराने जमाने में जो लोग थे वो यहाँ से शक्ति निकालते थे। ये जो शक्ति है ये अपने आप निकलती है। आप दिल से जब चाहते हैं ना, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, तो अपने आप वैसा हो जाता है। और ये जो फिंगर्स होती हैं ये एनर्जी यूनिवर्स से लेता है यहाँ से, और सेंटर से एनर्जी जाती है। ओके, ये आप इस तरह से आप किसी भी बच्चे को अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को कर सकते हैं। थोड़ी दूर से टच कर सकते हैं, जिसे रेकी बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा विस्तार से बाद में बताऊंगा, बट आज के लिए हमने क्या सीखा अगले 2 मिनट में जानेंगे, और आज का सेशन यहीं समाप्त होगा। सबसे पहले आप रोज एक्टिव रहें, घर का काम जो भी है उसे उसे भी योग समझें। ये ना समझे कि अलग से योग करना ही योग है, नहीं। आप जो घर पर काम करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, वो भी एक योग है। ओके, उससे आपका घर भी का काम भी होगा और साथ में आपका एक्सरसाइज भी होगा। उसके बाद प्राणायाम सबसे जरूरी है, बाकी आसन इतने जरूरी नहीं है। अगर आपने प्राणायाम को प्रैक्टिस कर लिया रोज, उसके बाद जो टाइम बचता है तब आप आसन करें। आसन में सबसे जरूरी जो है वो आसन फ्लेक्सिबिलिटी वाले हैं। आप अपनी बॉडी को इस तरह से बहुत देर तक रखें, एक साइड में दूसरी साइड में, यानी खड़े होने वाले आसन मैं आपको कल बताऊंगा या फिर शाम को। बैठने वाले आसन में आप फ्लेक्सिबिलिटी वाले कोशिश करें जो मैंने बताए थे। उसमें आपको मैंने एक आसन ये वाला बताया है, फिर दूसरे पैर से करना है, और एक मैंने सिंगल पैर का फॉरवर्ड मूवमेंट, देन दूसरे पैर को करना है। ओके, दोनों पैर को एक साथ मिला के मैंने बताया था आपको, इस तरह से रखना है बहुत देर तक। आप खुद करके देखिए कि अकेला ये आसन, आप अगर सिर्फ एक आसन करें, आप कमाल देखेंगे। एक ही दिन में आपको तुरंत आपको फायदा होगा। मतलब आपका जो पूरा बॉडी का जो मसल्स है, समझिए कि आप डेली हाथ चल रहा है, हाथ की एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन आपकी बॉडी के ऐसे पार्ट जिनकी कभी एक्सरसाइज नहीं होती है, वो पार्ट्स को एक एनर्जी मिलती है। ओके, इसलिए आप छोटे छोटे 2-3 आसन रोज करें, बस ज्यादा नहीं करना है। और कोई भी आसन को लॉन्ग टाइम तक करना है, सांस के साथ जोड़ के, एकदम कूल माइंड से। ओके, कोशिश करें अपने घर के सदस्यों को भी साथ रखें। चलिए, और जितना मैंने बताया उनको आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये बिल्कुल अनुभव वाली चीजें बताता हूँ।